नमस्कार दोस्तों। बिहार बीपीएससी द्वारा नियमावली पेश कर दी गई है। नियमावली के तहत विज्ञापन जारी हो गया है। आप एडवर्टाइजमेंट देख सकते हैं, यहाँ पे जारी कर दिया गया है। विषयवार रिक्तियाँ दी गई हैं, सब्जेक्ट वाइज दे दिया गया है और कहाँ कितनी सीटें खाली हैं, योग्यता, सभी चीज़ें डिटेल में दे दी गई हैं। इन सभी की अब हम चर्चा करने जा रहे हैं। यहाँ पे विस्तार पूर्वक आपको एक एक चीज़ समझाने जा रहे हैं। तो सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ आप लोगों को कि 1 से 5 तक के विद्यालय के लिए सामान्य उर्दू बांग्ला जैसे सब्जेक्ट्स के लिए यहाँ पर आप देख सकते हैं। जनरल कैटेगरी वालों की सीटें 15,000 हैं। जनरल कैटेगरी महिलाओं के लिए 16,000 सीटें हैं। ठीक है, तो ये सब दिया गया है। और इसमें देखा जाए वेतन की बात करें तो वेतन 25,000 है और प्लस अन्य अनुमान्य भत्ते होंगे, ये दिया गया है। माध्यमिक के लिए यहाँ पे दिया गया है। माध्यमिक की अगर मैं बात करूँ, हिंदी, अंग्रेजी, विज्ञान, गणित, सामाजिक विज्ञान, टोटल पद है 8,486 पद जनरल कैटेगरी के लिए। महिलाओं के लिए 4,789 पद है, आप ये देख सकते हैं। इसके अलावा 9 से 10 के लिए क्या क्या शर्तें रखी गई हैं। वेतन 31,000 रुपये है, ये चीज़ें देख सकते हैं आप। इसके अलावा 1 से 12वीं में, 11वीं से 12वीं में अगर देखें तो टोटल पदों की जो संख्या यहाँ पे है 14,000 है, अलग अलग विषयों का मिला के। महिलाओं के लिए 8,473 है और मूल वेतन 32,000 रुपये रखा गया है, आप यहाँ देख सकते हैं। और बाकी अन्य भत्ते अलग से होंगे। अब इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है योग्यता कि क्या क्या क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए। तो सिंपल मैं आपको बताऊं तो या तो आपने 2 वर्ष का डीएलएड किया हो, डिप्लोमा किया हो 2 वर्ष का, ठीक है, या फिर बीए बीएड होना चाहिए 4 वर्ष का अगर है तो आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। या नॉर्मल अगर हम बात करें तो 50% अंकों के साथ ग्रेजुएशन और बीएड दोनों चीज़ें होनी चाहिए आपके पास, तो आप 1 से 5 के लिए एलिजिबल हैं, ध्यान रखें। इसके अलावा ये भी ध्यान रखिएगा कि अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो सिलेक्शन के 2 साल के भीतर आपको एक 6 महीने का ब्रिज कोर्स करना पड़ेगा, ये ध्यान रखिए। इन सब के अलावा जो इम्पोर्टेंट बात है, 9 से 10 में अगर हम बात करें, ये तो 1 से 5 की बातें रही, 1 से 5 प्राथमिक के लिए। 9 से 10 में जो योग्यता, यानी एक बात साफ़ है, इस बार 6ठी से 8वीं तक का कोई पद नहीं आने वाला है, ये ध्यान रखिए। 9 से 10 के लिए इन्होंने क्या क्वालिफ़िकेशन रखा है आप ये भी देखिए। तो 9 से 10 में अगर देखा जाए तो यहाँ पर 50% अंक के साथ बीए बीएड होनी चाहिए आपके पास, ये ध्यान रखिएगा। इसके अलावा अलग अलग विषयों में, जैसे गणित में बीए आपने गणित से किया हो तो आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। विज्ञान आपने कर रखा हो तो विज्ञान स्नातक स्तर पे होना चाहिए। सामाजिक विज्ञान में आपके पास हिस्ट्री या भूगोल एक सब्जेक्ट तो कंपलसरी है, बाकी कोई एक ऑप्शनल में इकोनॉमिक्स या पॉलिटिकल होनी चाहिए, ये ध्यान रखिए। भाषा में तो जाहिर सी बात है, भाषा का आपके पास होना चाहिए। इसके अतिरिक्त देखा जाए तो 11वीं से 12वीं में ये चीज़ें रखी गई हैं। बीएड अगर आपने कर रखा है तो वो भी एलिजिबल है, कंपलसरी है। इसके अतिरिक्त अगर देखा जाए तो 11वीं से 12वीं में बीए बीएड पोस्ट ग्रेजुएशन की उपाधि आपके पास होनी चाहिए, ये ध्यान रखिए 11वीं से 12वीं के लिए। इन सब के अतिरिक्त जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, 1 से 5 के लिए सीटेट या बीटेट आपका पास होना चाहिए, पेपर 1। माध्यमिक के लिए एसटेट का पेपर 1 क्लियर होना चाहिए और उच्च माध्यमिक यानी 11-12 तक का अगर आपको पढ़ाना है तो आपको एसटीएट पेपर 2 क्लियर होना चाहिए, तभी आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। और जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है, जो लोग फाइनल ईयर में हैं वो लोग भी इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं, और जो लोग नियोजित है यानी जो पहले से काम कर रहे हैं शिक्षक के रूप में, उनके लिए सीटेट बीटेट ये अनिवार्य नहीं है, ये ध्यान रखिए। तो ये सब बातें कही गई हैं।
और जो फाइनल ईयर में है उनके लिए इम्पोर्टेंट बात यह है कि 31/8/2023 तक आपका CTET पेपर 1 पास हो जाना चाहिए या फिर आपका बीएड कंप्लीट हो जाना चाहिए, तभी आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। ये सब बातें हैं। आयु सीमा की बात करें तो नॉर्मली मैं ऊपरी बात बताऊँ आपको, 37 वर्ष पुरुष के लिए रिज़र्व रखा गया है, महिलाओं के लिए 40 वर्ष। ठीक है, तो ये सब ध्यान रखिए। आयु सीमा में सब छूट दी गई है। बाकी सिलेबस की बात करें तो 1 to 5 में सेम, अभी तक आपने बहुत सारे विज्ञापन देख लिए होंगे। पेपर 1 25 क्वेश्चन इंग्लिश के, 75 क्वेश्चन आपके जो होंगे वो हिंदी का होगा। इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, इसके मार्क्स आपको नहीं जोड़े जाएंगे, 30 मार्क्स अनिवार्य है। पेपर 2 इसमें कंपलसरी है। इसमें आपका सब कुछ ये सिलेबस यहाँ पे दिया गया। प्राथमिक गणित, मानसिक क्षमता परीक्षण, जागरूकता, सामान्य विज्ञान, आंदोलन, भूगोल, पर्यावरण शामिल ये सब है। और SCERT से संबंधित प्रश्न होंगे, ये ध्यान रखिए। तो ये आपका दिया गया है। 9वीं से 10वीं में आपका जो सिलेबस है विषय के अनुसार होगा। पेपर 1 कंपलसरी होगा, पेपर 2 आपका विषय से संबंधित होगा, ये ध्यान रखिएगा। माध्यमिक के अलावा उच्च माध्यमिक में पेपर 1 कंपलसरी है, सामान्य अध्ययन का है, 80 और 40 का रेशो है। जबकि दूसरा जो पेपर होगा वो भी 80 और 40 का रेशो होगा, जो विषय के अनुसार है। यहाँ सिलेबस दिया गया है, आप इसे देख सकते हैं। तो इस तरीके से ये पूरा विज्ञापन है, किसी प्रकार का कोई इंटरव्यू नहीं है, ये ध्यान रखिए। इसके अलावा जो मेरिट लिस्ट बनेगी आपके सेकंड पेपर के हिसाब से होगी। सेकंड पेपर में नेगेटिव मार्किंग है, ये भी ध्यान रखिएगा। तो ये चीज़ें हैं। और ये भी इन्होंने कहा है कि शैक्षणिक योग्यता और साथ ही साथ सीनियरिटी को ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाएगी। तो ये सब निर्देश दिए गए हैं और अलग अलग कोटि के कोड हैं। फॉर्म भरने कुछ दिनों में शुरू हो जाएंगे, ये सब ध्यान रखिएगा आप। प्रमाण पत्रों की जांच होगी, ये सब चीज़ें यहाँ पर दी गई हैं, आपको बताना चाहेंगे। पेपर 2 का जो सिलेबस है वो घटा दिया गया है, आप देखेंगे। सामान्य अध्ययन में अब प्राथमिक के लिए 120 ही क्वेश्चन होंगे, 120 मार्क्स का पेपर होगा, 2 घंटे का होगा, ये सब ध्यान रखिए। तो इस तरीके से BPSC ने ऑफिशियली विज्ञापन जारी कर दिया गया है और जिलों के वाइज भी एक तरीके से सीटें घोषित कर दी गई हैं। चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा करें। हम आपको इससे संबंधित सभी प्रकार के नोट्स भी उपलब्ध कराएंगे जल्द से जल्द। धन्यवाद।